नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में सियासत को लेकर के संघर्ष जारी है। तमाम जितने राजनीतिक दल हैं, एनडीए का खेमा हो या फिर महागठबंधन का खेमा हो, फिलहाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। और आपको पता है, लोग दल छोड़कर दूसरे दल में भी जाने लगे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। पिछले दिनों बहुत सारी खबर निकल के आई, बहुत सारी तस्वीर निकल के आई। आरजेडी के 5 एमएलसी टूट के चले गए, फिर आरजेडी में टूट की भी खबरें निकल के आई। फिर मामला ये निकल के आया कि एलजेपी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी एनडीए में खुश नहीं है, नाराज़ थोड़ी है। तो क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, मूड क्या लग रहा है तमाम राजनीतिक दलों का? देखिए आलोक, आज चालू हफ्ते का जो हफ्ता चल रहा है उसका शनिवार है, मतलब वर्किंग डेज का आखिरी दिन। और आपने पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात करी, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि कोरोना अब बीबीआईपी के भीतर घुसने लगा है। इसलिए आने वाले हफ्ते में आप थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी कम देखेंगे, क्योंकि जो निर्णय लेने वाले लोग हैं वे अपने को दायरे में सीमित करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग अधिक बढ़ाएंगे। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसके बाद अस्पताल में भर्ती किए गए, उनके परिवार के लोग हुए हैं। और इसके बाद हड़कंप की स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं पहल कर अपनी जांच कराई है, रिपोर्ट आनी है। और उनके साथ उनके सेक्रेटेरिएट के कुल 12 लोगों ने जो आसपास रहते हैं। फिर इसी तरीके से सुशील कुमार मोदी, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ने जांच कराई है। उनके साथ 6 और लोग हैं। राज्यपाल सचिवालय में भी हुआ है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी भी जांच की ओर बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव को भी बढ़ना होगा, क्योंकि वे भी अवधेश नारायण सिंह से मिले होंगे या फिर जो लोग उनसे मिलते रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम होता है। तो ये एक नई चुनौती। देखिए, जैसे जैसे राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी, उस बीच ये एक नया मसला आ गया आज चालू हफ्ते के शनिवार के दिन। अब आपने बात करी कि जो टूट फूट या जोड़ने तोड़ने की जो प्रक्रिया चल रही थी, हमने 2 दिनों पहले एक खबर बताई कि महागठबंधन में राजद में महाटूट होने जा रही है। देखिए, इसके बाद बिहार की राजनीति में बहुत तेज सरगर्मी है और आज भी हम कह रहे हैं कि टूट होगी, महाटूट होगी। देखिए, इस बीच यह भी देखिए अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव, जिनके पास कमान है अब, उन्होंने संभावित महाटूट को रोकने के लिए काफ़ी कसरत की है। और इसी का परिणाम रहा कि कल आलोक मेहता, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भोला यादव, जो लालू फैमिली के बेहद करीबी हैं, उन्होंने आकर वीडियो बयान जारी किया कि देखिए हम टूटने नहीं जा रहे हैं, जो खबरें हैं। तो देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में, तो देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में हम पहले भी कह रहे थे और फिर से देखिए एक खबर अपडेटेड आ गई थी कल। जो लाइव सिटी का संध्या अखबार है, उसमें भी यह खबर आई थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, राजद के भीतर हमारी लगातार बातचीत जारी है। देखिए, महाटूट की खबर से जो लोग नाराज हुए, जो लोग प्रसन्न हुए। देखिए, खबर का रिएक्शन कैसे होता है। जदयू के कई लोगों ने माना कि जो उनकी प्लानिंग चल रही थी उसको पहले ही हमने आउट कर दिया, इस कारण महाटूट थोड़ी दिन के लिए टल गया है। ठीक इसी तरीके से राजद में पार्टी को बचाने की कसरत शुरू हुई। नाराजगी भी थोड़ी दिखी। देखिए, नाराजगी दिखी नहीं, नाराजगी तो छोड़ दीजिए, खबरों को लेकर नाराजगी चलती रहती है आलोक, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें ऐसे विधायक भी मिले राजद के भीतर जो हमसे बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि इस खबर के बाद, हमारी खबर के बाद, उनका सम्मान, उनसे कैफियत पूछा जाना, उनका हालचाल लिया जाना, जो कम्युनिकेशन गैप की बात हम करते हैं, वो बढ़ा है। मतलब कम्युनिकेशन गैप कम हुआ है और पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या है। देखिए, राजद का कल एक कार्यक्रम भी है, साइकिल यात्रा। तो लोग इस बात की भी खुशी है कि चलिए आपकी खबर के बाद राजद में एक नई जान आई और राजद में लोगों से पूछा जाना शुरू हुआ कि आप ठीक तो है ना। हाँ, क्योंकि हमने भी उस वक्त कहा था कि ये अलार्मिंग मैसेज है। हमने अलार्म बजाया है। आगे आपकी बात। देखिए, मैं इसके बाद भी कह रहा हूँ कि टूट तो होगी, महाटूट तो होगी। देखिए, एक नेता हैं, विधायक हैं, जिन्होंने वीडियो बयान जारी किया। उन्हें यह भी बताना पड़ा तेजस्वी यादव को कि आखिरकार वो चुपके चुपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रात को मिलने क्यों गए थे। यह खबर हमने ही ब्रेक करी थी और वे नेताजी इस बात से इनकार नहीं कर पाए कि हाँ, रात को हम मिलने गए थे।
देखिए वजह उन्होंने दूसरी बताई। वजह उन्होंने बताई कि उन्हें एक केस मुकदमे में घसीटा गया है जिस कारण वो पैरवी को गए थे, लेकिन इस बात की जानकारी उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को पहले नहीं दी थी। लेकिन हमें यह बात की भी खबर है कि उस रात मुख्यमंत्री ने उन्हें ठीक से समझाया कि आपको क्या सम्मान मिलना चाहिए और क्या सम्मान हम दे सकते हैं। तो देखिए ये सारी बातें चल रही हैं। बात महाटूट की जो आप करना चाहते हैं, मैं इस बात पर फिर से कह रहा हूँ, महाटूट होनी है। देखिए चुनाव के वक्त ये होते भी हैं। हाँ, क्राइसिस मैनेजर कम है आरजेडी में, यह हमने पहले भी कहा, लेकिन अच्छी बात रही कि कल कई लोग सक्रिय दिखे उस खबर के बाद जब हड़कंप मचा। तो एक बात और देखिए आलोक समझने की बात जरूरी है, वह यह है कि देखिए राजद में हमने कहा 12 विधायक, मैंने कोई 30 की बात नहीं करी, मैंने कोई 33 की बात नहीं करी, मैंने कोई 37 की बात नहीं करी, मैंने किसी संख्या बल की बात भी नहीं करी। लोग कहने वाले 30 की बात करते। देखिए टूट तो एनडीए में भी होगी क्योंकि टिकटों का मामला है, ठीक है, और जीत का फार्मूला है। देखिए हर विधानसभा क्षेत्र का अपना अपना फार्मूला है कि कहाँ मुसलमान यादव वोटर की अधिक है, कहाँ अत्यंत पिछड़े वोट अधिक हैं, कहाँ हिंदू वोट जो ज़्यादा मोबिलाइज हो जाते हैं हिंदू मुसलमान के रूप में। तो मैं क्यों 12 की बात कर रहा हूँ? अभी भी एमवाई समीकरण कई जगहों पर है। हाँ नहीं, एमवाई समीकरण भी है तो नीतीश कुमार के साथ अत्यंत पिछड़ा भी है ना, जिसको आप पचपनिया पचफोरना, वो बड़ा समीकरण है ना, और वो इंटैक्ट दिखता है। देखिए एमवाई के मुकाबले वो जो नीतीश कुमार कहते हैं ना अति पिछड़ा, तो वो तो है ना। तो मैं क्यों 12 की बात कर रहा हूँ? देखिए नीतीश कुमार के पास यदि बड़ी संख्या में राजद के विधायक पहुंच भी जाए, देखिए मेरी इस बात को जितने व्यूअर्स हैं और पॉलिटिकल समझ वाले लोग हैं उस बात को ध्यान से समझिएगा कि मार्केट में जैसी चर्चा होती रहती है 30 विधायक 33 विधायक, हमने 12 की बात करी। देखिए चंद्रिका राय, फराज फातमी, ये सब तो पुराने नाम हैं, हाँ ठीक है, ये सब तो पुराने नाम। तो मैं 12 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 30-33 नीतीश कुमार चाहकर भी राजद के विधायकों को नहीं ले सकते हैं। देखिए ये चुनाव का वक्त है, जो विधायक टूटना चाहता है वह विधायक साथ में टिकट भी कंफर्म चाहता है। तो नीतीश कुमार की स्थिति ही ऐसी नहीं है कि वो सभी 30-33 विधायकों को यदि कोई तैयार भी हो जाए तो उन्हें टिकट सौंप दे। देखिए आप इस बातों को कह रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको और विस्तार से समझाइए, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो नहीं समझेंगे। देखिए अब आप समझिए इस बात को, नीतीश कुमार को जो हमारी खबर है एनडीए में जो बात हुई है, कोई 115-116 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिनमें 5 सीटें उन्हें जीतन राम मांझी को भी देनी है यदि जीतन राम मांझी किसी भी तरीके से आते हैं। और आज दानिश रिजवान ने इस बात का संकेत भी दिया है कि महागठबंधन से नाता टूटने के कगार पर हम पहुंच चुके हैं। तो नीतीश कुमार के पास मांझी को देने के बाद सीटें बची 110 और 111, और आज की तारीख में उनके अपने 70 विधायक हैं, 70 करीब करीब, ठीक है, 70 विधायक हैं, ठीक है, उनमें से भी कुछ के टिकट कटेंगे। लेकिन 70 के बाद यदि वे किसी दूसरी पार्टी से राजद हो या कांग्रेस हो, देखिए कांग्रेस के भी कई विधायक टूटने को तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि वो भाजपा को हरा कर आए हैं, और जहां भाजपा हारी है कांग्रेस से वहां वो सीटें फिर से हासिल करना चाहती है। तो नीतीश कुमार यदि 30 और 33 की संख्या में विधायक तोड़ने में लग जाए, तो वे टिकट कहां से देंगे? 70 वो हो गए, 30 और 33 ये हो जाते हैं, तो 100-103 होता है, और 110 और 111 पर चुनाव लड़ना है। तो बिहार के जितने जेडीयू के वर्कर्स हैं जो पिछले 5 साल से इस बात की आशा में लगे हैं, क्या उन्हें सिर्फ 7 सीटों पर एडजस्टमेंट किया जाएगा? नहीं हो सकता है। और फिर उनके पार्टी के अंदर भी विद्रोह हो जाएगा, कार्यकर्ताओं में विद्रोह हो जाएगा। इस बात को नीतीश कुमार समझते हैं, इसलिए नीतीश कुमार की जो नजर है वो सिलेक्टेड एमएलए पर है। वो जानते हैं कि इन सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है, और इन सीटों के लिए हमें किन विधायकों की जरूरत है, या जदयू को वैसे कौन से विधायक चाहिए, आरजेडी के कौन से नेता चाहिए जिससे आरजेडी को झटका मिलता है। इसलिए नीतीश कुमार के यहाँ भेड़िया धसान में किसी की एंट्री संभव नहीं है। सिलेक्टेड एमएलए आएंगे, और देखिए यदि आरजेडी कसरत कर दे तो जेडीयू से भी, ऐसा नहीं कि जेडीयू में नाराजगी नहीं है, ऐसा नहीं कि बीजेपी में नाराजगी नहीं है। जेडीयू के भी हम मतलब खोल के तो नहीं बताएंगे, आपको भी जानकारी है, बड़े बड़े जो नेता हैं, हाँ, जो पहले बड़े कद के थे, पटना में काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो सब भी जुड़े हुए हैं आरजेडी से, भीतर के खामे में ही अगर खबर है तो। आप किसी एमएलसी की बात कर रहे होंगे ना? एमएलसी की बातें कर रहे हैं, और पूर्व में वो मतलब
कैसे के बड़े हस्ती रहे। हाँ ठीक है, देखिए जेडीयू में आप हस्ती की बात करेंगे ना, तो जेडीयू में 5-7 लोग ही अंगुली पर गिने जा सकते हैं बड़ी हस्ती में, जो अभी इंटैक्ट दिखते हैं। नीतीश कुमार तो सर्वे सर्वा हैं ही, ललन सिंह में कहीं प्रॉब्लम नहीं, आरसीपी सिंह में कहीं प्रॉब्लम नहीं, विजय कुमार चौधरी में कहीं प्रॉब्लम नहीं, संजय गांधी में कहीं प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद संजय झा में कहीं प्रॉब्लम नहीं, अशोक चौधरी में कहीं प्रॉब्लम नहीं। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो वजन वाले। विजेंद्र यादव में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बाकी वो मजबूत स्तंभ है। हाँ, वो मजबूत स्तंभ है जो इनके रणनीतिकार हैं। तो हमने कहा कि देखिए अब जो जेडीयू है, जिन्हें भी ला रहा है या लाएगा, उन्हें टिकट के साथ लाना है। अभी देखिए आपने जो विधान पार्षद टूटे 5, इनमें से 3 के टिकट विधानसभा चुनाव लड़ने के टिकट कंफर्म कर दिए गए जेडीयू से। अब आप कहेंगे मैं देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, उन शर्तों पर ही आए हैं। देखिए ये जो विधान पार्षद हैं इनका कार्यकाल अभी बचा है, किसी का 2021 में है, किसी का 2022 में है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी शर्त पर आए हैं। जैसे राजद से टूटकर आए रणविजय सिंह, यह बात पक्की हो गई है कि वे भोजपुर में बरहरा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार होंगे। अब देखिए इस खबर मात्र ने कितनों की नींद उड़ा दी है। आर.के. सिंह भाजपा के सांसद आरा के, केंद्र में मंत्री, उनके साथ रहने वाले राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनकी तो हवाइयां उड़ गई होंगी, क्योंकि यह सीट क्योंकि सीट जदयू कोटा में चली गई, जो तैयारियां आशा देवी मतलब एक और महिला जो वहां पूर्व विधायक हुआ करती थी, उनकी इसी तरीके से देखिए आप संजय प्रसाद जो राजद के एमएलसी थे, टूट कर आए, वे जमुई से चकाई में चुनाव लड़ेंगे जदयू की टिकट पर, यह बात भी फाइनल हो गई है। अब वहां कौन सा गणित बैठता है, क्योंकि वहां सुमित सिंह एक फैक्टर है, क्या रास्ता बनता है। और उन्हें मतलब भूल कर भी या उनकी बातों को नजरअंदाज करके भी जदयू को थोड़ा चकाई के लिए दिक्कत होगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दिलीप राय सीतामढ़ी में रूनी सैदपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हें कह दिया गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से जो प्रक्रियाएं चल रही, देखिए राधाचरण सेठ भी आए, लेकिन वे भी एमएलसी हैं, आगे भी एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। वे अपने भाई हाकिम प्रसाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी बात तय नहीं हो पाई है कि हाकिम प्रसाद को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए अब जदयू टिकट भी फाइनल कर रहा है। आपको हम बता दें कि देखिए जो कांग्रेस में टूट की बात की जा रही है, सुदर्शन कुमार बरबीघा में टिकट के साथ आएंगे, यदि अनिल कुमार भोरे आएंगे तो साथ आएंगे। 4 विधायकों का टूटना कंफर्म है। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि खबर निकल के आई थी कि सिकंदरा से भी जो कांग्रेस के नेता हैं बंटी चौधरी, वो भी नहीं, बंटी चौधरी के टूट की खबर अभी नहीं है। अभी जो सूची जो बनी है उसमें बंटी चौधरी की टूट की खबर इसलिए नहीं है क्योंकि सिकंदरा में देखिए जमुई जो है चिराग पासवान का लोकसभा क्षेत्र है और सिकंदरा किसी भी कीमत पर सुरक्षित क्षेत्र है और जमुई लोकसभा क्षेत्र में एकमात्र सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र सिकंदरा है। तो इसलिए सिकंदरा में चिराग पासवान लोजपा से ही किसी उम्मीदवार को लड़ाएंगे, चाहे उन्हें जितनी सीटें मिले, यदि एनडीए में वे बने रह गए तो, और एनडीए में ही बने रहेंगे। मुझे लगता है सीटों को लेकर जो मोल तोल हो जाए तो इसी तरीके से। अब लेकिन देखिए ब्रेकिंग खबर यह है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता वे अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं जदयू से। कई दफे विधायक रह चुके हैं जी। चर्चाएं काफी हैं और कहा यह जा रहा है कि जदयू से टिकट कंफर्म भी कर दिया। हाल ही में समय में जब एमएलसी में जी 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 जब चुनाव हुआ था तो उसमें भी काफी रस्साकसी हुई। आलोक जी रस्साकसी की बात आप समझिए ना पहले मेरी बात को कि लेकिन ये पुत्र ऐसे हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले रांची जाकर लालू यादव से भी मुलाकात की थी और उधर से भी टिकट कंफर्म है और राहुल गांधी की ओर से भी टिकट कंफर्म है। लेकिन अब पिताजी ये चाहते हैं कि बेटा को एमएलए का टिकट मिल जाए और हम स्वयं जो लंबी पारी खेल चुके हैं, मतलब कांग्रेस के नेताजी, वे विधान परिषद पहुंच जाए। तो अब कांग्रेस के पास और महागठबंधन के पास तो ये क्षमता रही नहीं कि वे विधान परिषद का सदस्य बना ले। नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं और इन प्रक्रियाओं के बीच से बिहार की राजनीति गुजर रही है। देखिए अब महागठबंधन की तो हमने बातें की, जदयू आपने ये भी बताया विस्तार से कि वो उतनी सीटें दे नहीं सकते हैं। जी सिलेक्टेड। हाँ, यदि तोड़ भी लिया तो फिर दिक्कत उन्हें होगी। नहीं, कैसे तोड़ेंगे, कहाँ दे पाएंगे और उनके खुद के घर में फिर विद्रोह हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जदयू इस पर मजबूर है। अब बात आगे थोड़ी सी करते हैं लोजपा की, लोक जनशक्ति पार्टी। देखिए
इस पर मैं थोड़ा कड़ा सवाल पूछूंगा आपसे। लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो सीधा दिख रही है कि एनडीए से नाराज है या सिर्फ जेडीयू से नाराज है? देखिए, नाराजगी, आलोक आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अभी जो नाराजगी है वो नीतीश कुमार से नाराजगी है, जेडीयू से नाराजगी है। जेडीयू से नाराजगी है, क्योंकि भाजपा उनकी पैरोकारी करती दिखती है। लेकिन नीतीश कुमार चिराग पासवान की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान ने आज शनिवार को दिल्ली में 12 बजे भी बैठक की है और अभी शाम को 8 बजे भी बैठक कर रहे हैं। वो बैठक चलेगी। कल रामविलास पासवान का जन्मदिन है और इसके बाद कोई फैसला होगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि आखिरकार वे रहेंगे इसी में। और नीतीश कुमार की जिद की वजह भी पॉलिटिकल वजह समझिए आलोक। यह बात मैं आखिरी में कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि हमारे और भाजपा के बीच एनडीए में कोई तीसरा ऐसा हो जिसके पास सत्ता की चाबी हो। आप देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर रहा हूं, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। जो जदयू और भाजपा की सोच है, जदयू और भाजपा की सोच ये है कि यदि हमारा स्ट्राइक रेट चुनाव जीतने का, देखिए मैं ये कह रहा हूं जदयू और भाजपा की सोच है कि यदि हमने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और हम 2010 की तरह बहुत बेहतर किए और यदि हमारा स्ट्राइक रेट 85 रहा, 85% रहा या 90% हो गया, तो हमारी सीटें होंगी 90 के आसपास। ठीक इसी तरीके से भाजपा भी सोचती है। भाजपा का सोचना है कि हमारा स्ट्राइक रेट 2020 में नरेंद्र मोदी के कारण जेडीयू से भी बेहतर होगा। तो दोनों दलों के समक्ष समस्या यह है, नीतीश कुमार के समक्ष भी समस्या यह है कि यदि हम 85 सीटें जीत कर आ गए, 87 सीटें जीत कर आ गए, भाजपा भी यही सोचती है। तो और इस बीच में लोजपा ने 20 सीटें जीत ली, 22 सीटें जीत ली। यदि वो 30 से ऊपर लड़ती है तो स्ट्राइक रेट तो देखिए एनडीए का होगा, नीतीश कुमार का नाम होगा, नरेंद्र मोदी का नाम होगा, रामविलास पासवान का नाम होगा। तो ऐसी सूरत में देखिए भाजपा और जदयू दोनों बहुमत के फिगर से तो दूर रहेंगे और किसी एक पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। किसी नहीं। अब क्या है कि नीतीश कुमार को भी इस बात की चिंता सताती है, सबको सतानी चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये जो है ना, जो लोजपा है जो 20-22 सीटें जीत ले या 15 से अधिक सीटें जीत ले, तो सत्ता की कुंजी को लेकर इधर उधर भागते फिरे। तो ऐसी कोई कुंजी लोजपा को ये लोग सौंपना नहीं चाहते हैं कि कल भाजपा की मर्जी हो जाए कि हम माइनस नीतीश कुमार सोच लें तो लोजपा के साथ कर लें, कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ कर लें, कुछ छोटी पार्टियों को साथ कर लें, यदि वो चुनाव जीत कर आते हैं। और यदि नीतीश कुमार की मर्जी हो तो ये एक बड़ी वजह है कि दोनों में बातचीत नहीं बन पा रही है। ये आज की सूरत है। कुछ मिलाकर देखिए, जो कुछ खबरें निकल के आती हैं अक्सर हम उसकी चर्चाएं आपके सामने करते हैं। भले ही आपको थोड़ी देर से समझ में आती होगी, हम व्यूअर्स को कह रहे हैं, लेकिन समझ तो आती होगी कि हाँ जो बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं सच्चाई तो उसमें है। अब कुछ मिलाकर मतलब इधर फिर से आप कह रहे हैं, अपने व्यूअर्स को विश्वास रखिएगा, राजद के विधायक टूटेंगे। हाँ, जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो भले ही अब मान गए। नहीं, मानने और नहीं मानने की बात थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ठीक है, कुछ लोग बचेंगे भी और यह होता भी है कि जब कोई देखिए कोई व्यक्ति घायल होता है तो डॉक्टर इलाज करते हैं तो वो स्वस्थ भी हो जाता है। तो यदि कोई किसी बात से दुखी है और राजद नेतृत्व उसे सहला रहा है, उसे विश्वास दिला रहा है, तो वह अपने घर में स्वस्थ रह भी सकता है। लेकिन इसके बाद भी चुनाव का वक्त है, राजद के विधायक भी टूटेंगे, जदयू के विधायक भी टूटेंगे। संख्या किसी की अधिक हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, लेकिन दोनों से टूट और भाजपा के भी कुछ नेता कार्यकर्ता विधायक टूटेंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मामला टिकट का है। जिसके टिकट पर ग्रहण होगा वो कहीं ना कहीं तो भागेगा ही, और जिसे अपनी जीत पर संशय होगा कि इस सिंबल पर हमारा जीतना मुश्किल है, तो वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करेगा। अंतिम सवाल आपसे लेंगे, 12 सीटों को लेकर के मनोनयन होना है, क्या लगता है अचानक से झटका मिलेगा? नहीं, झटका की बात नहीं है लोग, देखिए हो जाना था, लेकिन बात वही लोजपा वाली फंसी है। देखिए 12 सीट में 7 और 5 का हिसाब बनता है भाजपा और जदयू के बीच में, लेकिन भाजपा चाहती है कि एक सीट लोजपा को मिल जाए। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार अपने खाते से दे दें, पैरवीकार तो है। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार अपने खाते से देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास भी जो विश्वस्त लोग हैं, देखिए अब अशोक चौधरी को भेजना जरूरी है,
नीरज कुमार यदि विधान पार्षद का चुनाव नहीं होता है, शिक्षक और स्नातक, तो उन्हें भी भेजना जरूरी हो जाएगा। अब उनके पास और भी बड़ी संख्या में दावेदार हैं, चुनाव के समीकरणों को भी देखना है। इसी तरीके से भाजपा की भी स्थिति है। भाजपा करेगी कि मेरा 5 से काम क्या चलेगा, हम कैसे समीकरण बैठा पाएंगे, लेकिन भाजपा एक सीट देने को तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि राज्यपाल के कोटे के नामांकन में लोजपा किसी दलित या मुसलमान का नाम दे। नीतीश कुमार इस बात को तैयार नहीं है कि लोजपा, भाजपा या जदयू की लिस्ट में राज्यपाल के कोटे के नामांकन से किसी बाहुबली या किसी धनबली को भेजा जाए, किसी पूंजीपति का नाम ना है, छवि खराब ना हो चुनाव को ठीक पहले। तो कुल मिलाकर देखिए, बिहार का जो मिजाज है, बिहार के राजनीतिक गलियारों का जो मिजाज है, जो लबोलुबाब है, वो हमने आपके सामने इस छोटे से समय में रखा है। उम्मीद है आगे चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि देखिए परिस्थितियां कब बदल जाए, जनता का मूड कब बदल जाए। राजनीति में तो देखिए, आप देखिए एक बात समझिए, नीतीश कुमार का वजन क्यों बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी के नाम पर दिल्ली की सभी सीटें भाजपा जीत लेती है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके से हराते हैं भाजपा को। 2015 में भाजपा ने अलग लड़कर देखा, नीतीश कुमार फिर से जीते। उड़ीसा में क्या होता है, बंगाल में क्या होता है, यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हावी पड़ जाते हैं जी। तो कब किसके पाले में गेंद चली जाए कहना मुश्किल है। कभी के बाद महागठबंधन में किसी बात को लेकर के आगे चली जाती है, लगने लगता है कि एनडीए पीछे हो गए। देखिए ब्रांड लालू तो है ही ना। हाँ। और यह भी सही है कि तेजस्वी यादव के लिए इससे बेहतर मौका कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्हें जितनी ताकत है, हम फिर से कहते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत रहे, और जहां दोनों मजबूत रहे हैं, आप उन प्रदेशों को देखिएगा वहां तरक्की अधिक हुई है। देखिए, तो कुल मिलाकर बात बिहार की तरक्की की ही होगी, कैसे भी आगे बढ़ना है और बिहार को विकसित करना है। आप लाइव सीरीज से बने रहें, आगे भी जो गलियारों में चर्चा होगी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होगी, उसे आप तक जरूर लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।